शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 30 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज यानी दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाबा के समान ज्ञानवान बन रहे हो। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान हमारे भीतर भरता जाएगा, तो हमें भी तो सारा ज्ञान बाबा भर दे ही रहे हैं। तो इस बात की खुशी से झूमते रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि संगम पर तुम सीधे बाबा को अपना सब कुछ दे देते हो। सीधे बाबा से संपर्क होता है हमारा, सब बाबा के हवाले कर देते हो। इसके बदले में तुमको 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ स्थानांतरित कर दो, बाबा को दे दो। वहां पर मिल जाएगा 100 गुना, 1000 गुना, पदम गुना बढ़ा करके, बेहतर करके, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाबा द्वारा ही आत्मा की समझ मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही तो मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि इस नाटक की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये तो समझते हो, फूलों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से वृक्ष कैसे निकले। अब वो है तो जड़। ये चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि की वैरायटी वृक्ष। ये मनुष्य सृष्टि का ही एकलौता ऐसा बीज है जो चैतन्य है। तो तुम बच्चों को अभी सारी ज्ञान है। तुम्हारे में भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे वृक्ष का ज्ञान मिला हुआ है। बाबा तो पूरे वृक्ष का ज्ञान सारा कुछ बताते हैं। हमारी समझ के ऊपर हो जाता है कि हम कोई कितना समझ पाते हैं, कोई अच्छा समझते हैं और कोई कम समझते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का ज्ञान होता है, ये बाबा है चैतन्य बीज रूप। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद मेरे बाबा है। तो निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। फल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना ये बात, एकदम बहुत खुशी से भर देने वाली बात है ये सारी। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बाबा आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। ये सारी बातें हमारी बुद्धि में अभी आ रही हैं। तो तुम इस नाटक के कलाकार हो। सिर्फ तुमको ही नाटक के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसी को नहीं है। अब एक पूरा नाटक का ज्ञान बाबा दे दिए, इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान है। रचता कौन है, रचना क्या है, सारा ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं। न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को ही यह ज्ञान होगा। अभी जो सब शूद्र स्थिति में पहुंच गए हैं उनको भी ये मालूम नहीं है, और जो फिर देवता बन जाएंगे तो भी ज्ञान नहीं रह जाएगा। तो
ज्ञान अभी हम बच्चों को ही, ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा दे रहे हैं। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, दिमाग उनका घूम जाएगा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाबा समझाते हैं सतयुग में तो ये होते ही नहीं। त्योहारों का कोई त्योहार क्या होता है कोई जानते ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना ये दशहरा, ये दिवाली आदि आदि त्योहार है, वहां तो ये कुछ भी याद नहीं रहता, एकदम निश्चिंत होकर के राज्य करते हैं। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम कलाकार हो, इस नाटक के रचयिता, निर्देशक, मुख्य कलाकार और निर्देशन आदि सबको तुम सब जानते हो। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। जिसकी भी बुद्धि में ये बात अंदर गई ना, उसकी खुशी का पारा स्वाभाविक रूप से एकदम स्वतः होने वाली चीज है कि ज्ञान समझ में आ गया, खुशी चेहरे से झलकने लगेगी, उनको अपार खुशी रहेगी। परम पिता को ही ज्ञानवान, ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सा ज्ञान? सिवाय तुम्हारे ये कोई समझ ही ना सके ये बात, और कोई समझ जिनका बुद्धि में जाएगा तब तो वो जानेंगे। पिता को ही, भगवान को ही ज्ञानवान, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी भी कहा जाता है। ये जो ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। जितना वेद शास्त्र है, जितना सृष्टि चक्र है, सब का ज्ञान है। शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं, वो है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना का ज्ञान कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाले एक ही पिता है, तो जानेंगे फिर कहां से? समझाने वाले, बताने वाले एक पिता है, और वो इस कल्प के इस संगम युग पर ही आते हैं। और जब मनुष्यों को देवता बना देते हैं तो उनसे वो ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो आगे जाएगा कहां से? ये बस अभी मिला है, अभी के लिए मिला है, इसका भरपूर भरपूर फायदा लेना है। और बाबा जो वर्षा लुटा रहे हैं उस वर्षे को अपने भाग्य में भर लेना, अपने भाग्य को 21 जन्मों के लिए भरपूर कर लेना है। अभी तुम बाबा द्वारा सुनते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान सिवाय तुम बच्चों के और कोई जानते ही नहीं। तुमको कितनी बड़ी ज्ञान मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बाबा में इतना श्रेष्ठ बना दे रहे हैं कि डॉक्टर का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई विकल्प का ही जरूरत नहीं है। बेहद के पिता जो ज्ञानवान हैं, उन द्वारा हम सब कुछ ज्ञान, सारा ज्ञान ले पाते हैं, सारा कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं, तो ज्ञान से मगज, दिमाग कितना भरपूर करना चाहिए। खुशी से तो एकदम उछलते रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका हम न जानते हो। वो लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई जानते ही नहीं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी ज्ञानवान बनते हो। नटशेल में सब कुछ जान चुके हो। संक्षिप्त में बाबा ने सारी बातें हमें बतला दी हैं। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनना है। अब जानने का काम हो गया है, अब बनने का काम चल रहा है। तो कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि सतो प्रधान सतयुग में, सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब हम सतो प्रधान स्थिति में आएंगे ना, उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, तो बाबा कहते हैं फिर तो नई दुनिया चाहिए होगी, तो फिर इसका विनाश हो जाएगा। तो जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी दुनिया की आहुति पड़ेगी।
ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे वो भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्युलोक से ट्रांसफर हो अमरलोक में चले जाएंगे। अभी जो बाबा परीक्षा का समय आ रहा है, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते चले जाएंगे, वो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक पढ़ाई में होता है ना, 4 क्लास से पढ़ के सब 5 क्लास में गए, मैट्रिक पास करके कॉलेज में गए, ऐसे ही बाबा कहते हैं मृत्युलोक का परीक्षा पास करना है और अमरलोक में चले जाना है। तो हम अमरलोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्युलोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमरलोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाबा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो पतितों को पावन देवी देवता और कौन बनाएंगे? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। यहाँ तो कोई पहले देवी देवता है नहीं ना जो फिर बनाए। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, तो वो तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाबा ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ही ये रजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया। जो ईश्वरीय पिता है वही तो फिर स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना, तो जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, और वो स्वर्ग जो रचेंगे उसमें देवी देवता राज्य करेंगे। वहाँ दूसरा कोई खंड था ही नहीं, एक भारत ही था। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा वृक्ष है, इसका बीज ऊपर में। ये जो वृक्ष है ये उल्टा वृक्ष है, क्योंकि ये लौकिक सृष्टि नहीं है, अलौकिक ज्ञान है। इसमें बीज ऊपर है, वृक्ष नीचे। वो सत्य है, चैतन्य है, वो सत्य भी है और चैतन्य भी है। मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा। आत्मा भी इम्पेरिसिबल है, बाबा भी इम्पेरिसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। तो लौकिक सृष्टि में भी हम देखेंगे ना कि कोई हमें कुछ बताता हो, उसकी बातें अगर हम बहुत सुनने लग जाए तो हमारी बुद्धि उनसे बहुत ज्यादा मेल खाने लग जाएगी। हमें भी लगेगा कि अरे ये उसी की जैसा सारी बातें बताता है। तो जब हम बाबा के सानिध्य में रहेंगे, बाबा के पास बाबा की बातों को मंथन करेंगे, बाबा की बातों को ही सुनते रहेंगे, तो हमारा ज्ञान भी बाबा के समान, बाबा के जो जो बातें बाबा बताते हैं ना वो हमारी आदत में भी आता जाएगा एकदम सरल रूप से। सारा वृक्ष खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। जो वृक्ष था ना वो पूरी तरह से कहीं बाबा कह रहे हैं कि सूख गया है, तो कांटों की तरह एकदम ठूंठ बोलते हैं ना, ठूंठ पड़ गया है। तो वहां होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसी को खेवैया, किसी को बागवान, किसी को माली कहते हैं। बाबा है खेवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो, अब हमको भी बाबा नाव चलाना सिखा रहे हैं। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना, अब पार कैसे हो और जाए कहाँ? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम। जीवन मुक्ति चीज क्या है? बरोबर आप अभी पार ले जाते हैं, दुग्धाम से सुखधाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वो सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाइए, बागवान आइए, कांटों को फूल बनाइए। तुम भी पहले नहीं जानते थे, अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हो, एकदम उससे अलग हो जाते हैं। फिक्र किसको बोला जाता है ना, धीरे धीरे इस बात से एकदम अनभिज्ञ हो जाना, अनजान हो जाना है। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा के जैसे बन रहे हैं। बच्चे पिता समान बनते हैं ना। बाबा ज्ञानवान है, तुमको भी ज्ञानवान बनाया है।
आत्माओं का जुड़ाव है ही परम पिता परमात्मा से। आत्मा कहती है जो बाबा में ज्ञान है वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी पिता के रूहानी बच्चे। ये भी नई बात है ना? हाँ जी बाबा। बाबा बगैर कोई सुना भी ना सके। वो निराकार पिता भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन न सको। हमारी ये स्थिति नहीं है ना कि हम बाबा की बातों को सीधे सीधे आत्मिक रूप से ही स्वीकार कर ले, अपने भीतर आने दें। हम पूरी तरह से देवभान में इतना जकड़ गए हैं कि अब हमें सिर्फ बोली चाली की भाषा ही समझ में आती है, तो बाबा को आकर के तन का आधार लेकर के हमारी भाषा में बोलना पड़ता है। बच्चों को बाबा आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वो पिता है। उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं। बाबा रोज मुरलियों में हमें इतना ऊपर उठा रहे हैं, इतना श्रेष्ठ हमें स्मृति दिला रहे हैं, और हमें माया को एकदम छूट जाए ना, इस स्थिति तक बाबा हमें लेकर जा रहे हैं कि माया स्वाभाविक रूप से हमसे छूट जाएगी। हमको दिखने लग जाएगा कि वो बिल्कुल एकदम निम्न स्तर की चीज है, और हमें बाबा बहुत उच्च स्तर पर लेके जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं उनकी जो महिमा, बाबा की जो महिमा है वही तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं। बाकी फर्क फिर रहता क्या है? बाबा बतला रहे हैं कि हम जन्म मरण में नहीं आते हैं और तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी ये वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। ये ज्ञान है सोर्स ऑफ इनकम, यही वो ज्ञान के स्रोत हैं मेरे बाबा। तो जितना पढ़ते हैं उतना ज्ञान से आमदनी बढ़ती है, हमारा ज्ञान का आमदनी बढ़ता जाता है जितना ज्यादा हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ये ज्ञान भी है तो व्यवसाय भी है, मतलब एक तरफ से देखें तो ज्ञान का वो लगेगा और एक तरफ से देखें तो खूब कमाई हो रही है क्योंकि इससे वर्षा मिल रहा है। तो शराफ लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो? कूड़ा कचरा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा कचरा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है, ईश्वर अर्थ देते हो, ईश्वर को समर्पण कर रहे हैं, तो अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाबा कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो, ये पुरानी चीज तुम्हारी काम में नहीं आएगी। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा। कोई अभी की लौकिक दुनिया में कितना भी बड़ा साहूकार बन जाए, उसकी एक समय अवधि है, उस समय अवधि के बाद तो उसको खत्म होना ही है, एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। फिर जब लौकिक रुपयों की खुमारी चढ़ी रहती है ना, तो बहुत से कर्म उल्टे सीधे गलत सलत सब कर देते हैं। सोचते हैं कि मेरा हमको तो खूब पैसा हो रहा है, पैसे से हम सबको खरीद लेंगे, सब कुछ छाप लेंगे। लेकिन जब बाबा कहते हैं जो कर्म कर देते हैं ना, उसके अनुसार फिर जन्म कहाँ मिलेगा वो उनको पता भी नहीं चल पाता है। तो तुम तो बाबा से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं, सारा कुछ बता दे रहे हैं। ऐसे में 21 जन्मों के लिए हमें सब कुछ मिलेगा, वर्षा मिलेगा, तो उसमें हमें अपना पुरुषार्थ लगाना है और अधिक से अधिक बाबा से वर्षा लेना है। तो ये है रूहानी सेवा। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सेवा, जो शरीर से कोई सेवा की जाती है, हम सेवा उसी को जानते हैं, रूहानी को कोई जानते ही नहीं। ये ज्ञान तो सर्वोच्च रूह, सर्वोच्च आत्मा, परमपिता परमात्मा आकर ही ये ज्ञान देते हैं। उस सर्वोच्च का जन्म भी मनाते हैं, उनका अवतरण को भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। बाबा ही सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है।
ज्ञान से ही वो ऐसी बनती हैं। ये बातें बिल्कुल नई है ना। मंदिर बनाने वाले भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उनको ये राज किसने दिया, कैसे ये पद पाया। कहते हैं ना, कर्मों का फल है। अभी बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी ये ज्ञान सुनी होगी, है ही। भगवानुवाच, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई। जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाले। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बन रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है जब भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख और शांति के लिए। बाबा सभी के दुख हरता, सुख करता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के कर्मचारी हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहें वही मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सीजरा बनाते हैं, बांसवानी सीजरा, कृपलानी सीजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सीजरा। निराकारी सीजरा वो फिर साकारी सिजरा होता है। पहले क्रम में है प्रजापिता, तो वो हुए जिस्मानी और वो रूहानी। तो रूहानी बाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं पतित पावन आइए, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आइए। नई नहीं बनाते हैं, पर रह होती नहीं। बाबा कोई अलग नया दुनिया नहीं बनाते हैं और इसमें भी कोई प्रलय नहीं होता है। तो ये विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के पिता से बेहद की ज्ञान मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के पिता को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, कोई भी बात में कहते हैं हे भगवान, तो हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आते हैं। जब हम हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु कहते हैं तो कोई चित्र याद नहीं आता है, सिर्फ निराकार की याद होती है। तो कहते भी हैं भगवान को याद करो, पिता है ना, तो हम सब भाई हैं। तो आत्माओं के लिए कहते हैं सब भाई हैं। सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, हे मुक्ति दाता, आइए हमको पथ प्रदर्शित कीजिए। घर भूल गए हैं, इस पराये देश में हम पूरी तरह से अपने घर को भूल गए, घर का रास्ता भूल गए हैं। तो पूरी तरह से हम घुटन में हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी में हैं। इसलिए बाबा हमें आए हैं। हम बाबा को पुकार रहे थे कि बाबा आइए और हमें यहाँ से ले चलिए। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि याद है जो हम इतना पुकारते थे कि बाबा आइए, बाबा आइए। तो जब आ रहे हैं तब हम बोल रहे हैं कि हम जा नहीं सकते। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है, लेकिन अब जब हम योग में आज सीखेंगे, योग लगाने लग जाएंगे बाबा से, चलते फिरते उठते बैठते, तो फिर क्या होगा, ये योग की अवस्था इस याद को, इसमें घी का काम करेगी। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी बुझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं। ये सब राज अभी तुम समझते हो। तुम्हारे पास
कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, पूरा पूरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज की मुरली से वो बिंदु जो हमें अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, वो प्रमुख बिंदुएं हैं कि चिंताओं से मुक्त होने के लिए बाबा समान ज्ञानवान बनना है। जितना ज्ञान बाबा दे रहे हैं, सारा ज्ञान अपने भीतर भर लेना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना, मंथन करते रहेंगे तो ज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा, पूरी तरह से हमारे भीतर भरता जाएगा। तो हम अपने जीवन में जब भी कोई काम करेंगे ना, तो वो ज्ञान उसमें झलकेगा। तो रूहानी सेवा कर अपनी प्रारब्ध बनानी है, और जितना रूहानी सेवा करेंगे, झलकेगा ना हमसे, उतना ज्यादा प्रारब्ध भी बनेगा। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना, इस लौकिक दुनिया का जो कुछ भी है सब कुछ बाबा को समर्पित कर देंगे। वहाँ बाबा उसका पदम गुना करके, बेहतर करके, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ बना करके हमें सुखों से भर देंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी भव। ज्यादातर बच्चे बाबा के आगे अपनी ये आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ वो आस रखते हो तो हद की दीवार की कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती ही नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद के आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। इतना प्यार से बाबा बतलाते हैं कि घर वालों को जो है ना, उसमें अब एक लौकिक संबंध को जोड़ लेते हैं, उसकी दीवार बना देते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को बेहद का बनाना है, तो फिर वो हर आत्मा भाई भाई और उन तक वो भावनाएं पहुंचेंगी। तो वृत्ति ऐसी रखनी है, भावना श्रेष्ठ रखनी है, अपनी स्थिति आत्मिक में स्थिति में लानी है। हम वहां नहीं उलझेंगे तो हमारा स्थिति उनको भी खींच कर ले आएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धा हैं। ज्ञान के बाण अपने तरकश में जब भरे होंगे ना, तो माया का कोई भी रूप में वो सामने आए, तुरंत निकालना है, तुरंत उस पर चला देना है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बाबा इसी को कहते हैं, माया को अब ललकारने की हमारी स्थिति होनी चाहिए कि माया को हम बोलें कि आओ जरा देखें तुमको भी। माया अगर के हमको खींच रहा है और हम उससे छुड़ा रहे हैं, बाबा कहते हैं उस अवस्था में हमें नहीं रहना है। हाँ जी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाबा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं सम्मिलित हूं, तो घबराएंगे नहीं। सम्मिलित रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाबा के ऊपर रख, स्वयं हल्के हो जाओ, अपना सारा बोझ बाबा को दे दो और खुद हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे, एकदम खुशी से ऊपर उठ जाएंगे जब अपना बोझ बाबा को दे देंगे। और बाबा उस बोझ को ना स्वर्ग में फूल बना करके राहों पर बिछा देंगे।
अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।